नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे कहीं भी मैसेज करिए, मेरे पास आ जाएगा और मैं जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, अपने अनुभव को बिना झिझके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारी बात को क्या सच माना जाएगा। तो कैसा भी अनुभव हो, कुछ भी हो, आप भेजिए। मैं हर किसी के अनुभव को, एक्सपीरियंस को सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। खैर, आज का सवाल है कनिका का। और ये कहती हैं मेरा और ब्रदर का दोनों का यही सवाल है नितिन भैया। कहते हैं कि पूजा पाठ करते में आपका ध्यान सिर्फ पूजा पाठ में होना चाहिए, तो हमें इधर उधर की बातों में ध्यान क्यों जाता है। मैं 9th क्लास में हूँ, मेरा भाई 7th क्लास में है। बेटा आप तो अभी बहुत छोटे हो, बड़े बड़े लोगों का ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने ईश्वर को देखा, हाथ जोड़े, उनसे राम राम करी, हो गई पूजा। तो आपको ज़्यादा विस्तार में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे हो। अपनी पढ़ाई में जितना डीप जाओगे उतना ज़्यादा उभरोगे। कहते हैं ना कि पढ़ाई एक समुद्र है, उसमें से जितना हो सके आपको पानी भरते रहना चाहिए। फिर देखो आगे कमाल क्या होगा। और पढ़ाई से आप दुनिया जीत सकते हो, सच में। बाकी किसी चीज़ में इतनी कोई पावर है नहीं, कोई वैल्यू है नहीं किसी भी चीज़ की। अगर आप पढ़ लिख गए तो दुनिया आपके आगे झुकेगी। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। और इस सब्सक्राइब वाले बटन को क्यों दबाना भूल जाते हो। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि आपको याद दिला दूँ, लेकिन आप भूल जाते हो। कोई बात नहीं, थोड़ा से बादाम खाने शुरू कर दीजिए। और अभी तो मौसम भी ठीक है तो बादाम खा सकते हैं। और बिना छीले खाइए, बहुत से लोग हैं उसका छिलका ही हटा देते हैं। तो बादाम को छिलके के साथ खाइए, रात में भिगोइए, दिन में खाइए। और जैसे ही खा लेते हैं तुरंत याद आएगा कि अरे सब्सक्राइब नहीं किया था, कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल कहानी शुरू करता हूँ। बातें बहुत सारी हो गई, इसका पहला भाग नहीं सुना तो सुन लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि इस अपार्टमेंट में सिर्फ 3 फैमिली कैसे और इनके साथ ये क्या हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि नितिन वो जो आप कहानी में बता रहे हो ये वही प्रेत है जिसके बारे में आप आगे आने वाली कहानी में बताने वाले हो, नहीं नहीं, ये वो नहीं है। वो उतना बड़ा उम्र का नहीं होता बच्चा, 9, 10, 11, 12 साल का नहीं होता, उससे छोटी उम्र का होता है, जिसके बारे में बहुत से लोग बोल रहे थे, जिसे कच्चा कलुआ भी बोलते हैं। ठीक है, इल्यूमिनाती। समझ रहे हो, ये वो नहीं था। इतना तो मुझे भी ज्ञान है, इतनी कहानियाँ, इतने अनुभव मेरे पास आ चुके हैं कि अब बहुत सारी प्रजाति से मैं भी अब मतलब उन्हें जानने लग गया हूँ कि अगर ये वाला प्रेत होता है तो इसके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं। इतना तो अब पता चल चुका है। किसी वीडियो में ना सभी जितने मेरे को पता है, अभी आइडिया लगाऊं तो 20 से ज़्यादा तो ध्यान है हमें। ठीक है, वो सब बताऊंगा आपको कि अगर ये वाला प्रेत होता है तो क्या क्या सिम्टम होते हैं, अगर ये होता है तो क्या मतलब थोड़ा बहुत तो बताने की कोशिश करूंगा। बाकी हर किसी का व्यवहार अलग होता है, जितना हम समझ लें उतना ज़्यादा बेहतर है। कहानी मयूर और प्रीति की है। इनके लाइफ में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक ये इस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे। कहते हैं आप कोई भी खाली जगह पर अपना सामान रखने से पहले अगर ईश्वर को स्थापित कर देते हैं तो वो जगह एक तरह से पॉजिटिव हो जाती है। बात अजीब लगेगी, आपके पास भगवान की मूर्ति नहीं है, आपके घर में गंगा जल है। गंगा जल का एक छोटा सा बॉटल ले जाकर जिसके अंदर सिर्फ इतना सा गंगा जल हो तो उस खाली जगह में रख दीजिए। पूरे घर में छिड़कने की तो बहुत दूर की बात है, बस घर में जाकर रख दीजिए। फिर उसके बाद अपना सामान शिफ्ट करिए। बाई चांस आप अगर ईश्वर की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अपने ईश्वर को ध्यान करते हैं, तब इस घर में आते हैं, बहुत सारी समस्याएं टल जाती है। और कहा जाता है कि प्रेत घर छोड़ देते हैं। एक कहीं मैंने सुना था ये, अब उस बात में कितनी सच्चाई है अपने को आइडिया नहीं इस बात का, कि 100 में से 70% जो खाली मकान है या खाली जगह है जहाँ पर मतलब चहलकदमी नहीं है, यानी कि लोगों का आना जाना कम है, 100 में से 70%, बहुत बड़ी एक एवरेज है ये, उसमें नेगेटिव एनर्जी अपना डेरा बना सकती हैं, बना लेती हैं अधिकतर।
मुझे एक बात नहीं समझ आती, अगर ऐसा है तो स्कूल हुए, हॉस्पिटल हुए या बड़े कॉलेज हुए, यूनिवर्सिटी हुई, इसमें तो बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, लेकिन सिर्फ दोपहर तक होती है, मैक्सिमम शाम तक होती है, 5 बजे तक हो गई या 6 बजे तक हो गई। उसके बाद बहुत समय तक ये खाली रहता है। कहा जाता है यहाँ पर भी मतलब ऐसी अजीब सी चीज़ें महसूस करी गई हैं। मेरे ख्याल से आपने वो जो अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी का एक न्यूज़ आया था, सुना होगा, देखा होगा। वो चीज़ अपने को समझ नहीं आई, जो मैंने उसके विजुअल देखे, मतलब वो टीवी पर नहीं, हो सकता है कि आपको यूट्यूब के माध्यम से कहीं से दिखी हो। मैंने जो क्लिप देखी थी वो तकरीबन 11 मिनट की थी, और उसमें जो हो रहा था सामने समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है भैया? अगर प्रेत बाधा है तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन साइंस के हिसाब से थोड़ी सी बात इधर उधर हो रही थी। मतलब उस पर गहन सोच की ज़रूरत है, जो कि पैर ज़मीन पर हैं लेकिन जो स्केल होता है, फीटा जो होता है, वो पार हो रहा है। वो शायद आपने देखी हो, और अगर नहीं देखी तो बताना, ज़रा विस्तार से बताऊंगा इस वाली वीडियो के बारे में जो मैंने देखा था। ये तो अपने आंखों के सामने देखा है, और कोशिश करी हमने कि एडिटिंग पता लगाई जाए, तो उसमें कोई एडिटिंग मुझे दिखी नहीं। इतना तो हम भी एडिटिंग मिक्सिंग जानते हैं, तो हम वीडियो देखकर बता देते हैं कि इसके अंदर कितनी छेड़छाड़ हुई है। खैर, इनके घर में ये जो माहौल है फ़िलहाल डरावना है। चारों लोग डर रहे थे, और इन्होंने उस बच्चे को अपने घर से कॉरिडोर की तरफ, अंधेरे की तरफ, जिस तरफ इनकी लिफ्ट और सीढ़ियाँ हैं, उस तरफ भागते हुए देखा। इस लड़के में न जाने कहाँ से स्फूर्ति आ गई, चुस्ती फुर्ती आ गई, एकदम निडर हो गया, उस बच्चे के पीछे भागने लगा। इसके पापा भी इसके साथ साथ बाहर तक आए, 2 कदम चले, लेकिन वो रुक गए, क्योंकि उन्हें ना जाने क्यों एक अजीब सा लग रहा था कि मैं ये जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। वो एकदम अंधेरे से में चला गया लड़का। बहुत बड़ी कॉरिडोर है, बड़ा अपार्टमेंट है, बड़े मकान हैं, सीढ़ी और जो लिफ्ट हैं वो भी कम से कम 2-3 मकानों के बाद है। तो भागता हुआ अंधेरे में गया और वहाँ से धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। इसके पापा ने इसे ध्यान से देखा, मतलब इसे गए सिर्फ 10 या 5 सेकंड हुए थे और वहाँ से वापस लौटा। इतनी तेज़ काम कर जाते हैं ये, प्रेतों के बारे में बोल रहा हूँ मैं। ये वहाँ से बहुत धीरे धीरे आ रहा था, और जब इसके पिता ने देखा तो ये एक पैर से ठीक चल रहा और दूसरे पैर को खींच रहा था। इसके पापा दौड़ते हुए इसके पास आए, पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, पैर में क्या हुआ? इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन खींच रहा है। अब माँ भी बाहर आ गई, जो बहना है वो भी बाहर आ गई। वो देखती हैं, इसके पैर को देखती हैं, इसके पैर को इस तरह से सहलाती हैं, क्या हो गया बेटा, ठीक है, पैर में कुछ लगा क्या तेरे? अरे क्या हुआ? इसने कोई जवाब नहीं दिया। जब ये चारों कमरे के अंदर आ रहे थे, तभी बेटे ने दरवाजे पर अपने आप को रोक दिया। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। पापा ने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, अब जो है इसे सुबह देखेंगे, जो भी था, हमें समझ तो आ नहीं रहा है, तू अंदर तो चल, ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब ये तीनों कोशिश कर रहे हैं, ये लड़का इन तीनों से मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी इसने दरवाज़ा इस तरह से पकड़ लिए, ये छोड़ नहीं रहा था। जो बहना है उसने पापा से कहा कि पापा सामने देखिए कौन बैठा है। तो वो जो बच्चा इन्हें अभी घर से बाहर भागता हुआ दिखा, 10-12 साल का, वो बैठा है, लेकिन उसका बताते हैं कि जितनी देर इन्होंने देखा, उसकी शक्ल जो है वो तो इंसानों के बच्चे जैसी लग रही थी, लेकिन उसका धड़ जो था वो किसी जानवर से मिल रहा था। इस वाले प्रेत को जो कहते हैं, पता नहीं, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ इस शब्द को, जिन्होंने मुझे कहानी बताई है कहते हैं नितिन, इस शब्द को बोलने मात्र से ये दिखना शुरू हो सकता है, वरना मैं तो थंबनेल पे, टाइटल पे ये नाम डालता। मैंने, यार ऐसे कैसे कह रहे हो आप कि ऐसा होता है? कह रहे किसी से पूछिएगा, भगत हो, कोई मौलवी हो, तांत्रिक हो, या कोई अघोरी हो, उससे पूछिएगा कि ये क्या होता है। अगर उसने घूर के आपकी तरफ ना देख लिया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। मैंने, क्या बोल रहे हो आप? कह रहे बस आपको जो बोल रहे हैं ये बात है, और वो पूरा नाम 2 शब्दों को मिलके बनता है। तो उन्होंने सिर्फ मुझे आगे का शब्द बोला। तो एक हैं हमारे जानने वाले, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं बहुत कुछ जानता हूँ, आपसे कुछ नई जानकारी चाहिए। कह रहे बताओ। मैंने कर्ण पिशाचिनी के बारे में आपने जो बताया 21 से 41 दिन का, पहले थोड़ी मैं बात बना रहा था ऐसे ही। कह रहे हाँ हाँ। जब मैंने कुछ बात अपनी कर ली, फिर उसके बाद मैंने जैसे ही वो नाम लिया तो उसने कहा 1 मिनट, ये कहाँ सुना है?
मैंने इसके बारे में कुछ पूछना था, कह रहा कुछ नहीं बताऊंगा और ना पूछने की ज़रूरत है। जितना हो सके इन शक्तियों से दूर रहने की बात रहती है। ठीक है, तो मैं जानकारी के लिए कुछ नया जानना होता है तो बता सकते हैं, कभी कभी कुछ उतारे और सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को कहीं भी किसी भी जगह पे भी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहीं कहीं होते हैं। ये एक ऐसा प्रेत है जो हवाओं में है। ये एक ऐसा प्रेत है जो कि बस एक हल्के से इनविटेशन का इंतज़ार करता है। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले में ये है। कहते हैं ना कि अगर आपने जिन्न को प्रसन्न कर लिया और अच्छा जिन्न आपकी ज़िंदगी में आ गया तो आप कहीं से कहीं पहुंचते हो, लेकिन अगर गलती से भी गलत प्रसन्न हो गया तो फिर उसके उतारे बहुत बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। किसी मौलवी से पूछिएगा ये बात की जो मैं कह रहा हूँ सच है कि गलत है। और अधिकतर जिन्न का उतारा मौलवी ही करते हैं, और ये बात तो आपको पता ही होगी, मैं बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये जो जानवर सा दिखता हुआ अजीब सी शक्ल का एक अजीब सा बच्चा सोफे पे बैठा हुआ है, अब इन तीनों की हिम्मत नहीं हो रही। ये मानिए कि इस बच्चे ने ही, इनका जो बेटा है, इसने ही इन तीनों को घर में अंदर जाने से रोक दिया। अभी तो ये जिद कर रहे थे कि घर के अंदर चलो, लेकिन उसे बैठा देखा और उस तरफ की लाइट वगैरह सब कुछ ऑन है, लेकिन हल्का फुल्का सा उस तरफ अंधेरा दिख रहा था इन्हें, जैसे कि रोशनी के बीच में कोई एक फिल्टर आ गया हो, कुछ इस तरह का। अब ये तीनों उस लड़के को छोड़ के पीछे हो गए, मतलब अभी तो उसे कि भाई अंदर चलो, लेकिन अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा ये क्या है। फिर पता नहीं पापा, अभी इसने मेरा पैर पकड़ रखा था और अपने पैर को, राइट पैर में, मतलब सीधे पैर में इसके वो जो एक इसे भारीपन सा दिख रहा था, झंझनाहट सी दिख रही थी, अब बिल्कुल ठीक है। अपना पैर वैर हिलाकर देखता कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बच्चे ने पकड़ रखा था और ये इस तरह से इसने पैर पकड़ा हुआ था कि जैसे मैंने इसके पेट पर पैर रखा हुआ हो। इसने मुझे इस तरह से उल्टा होकर पकड़ा हुआ था। मुझे इसका चेहरा दिख रहा था और इसलिए मैं नीचे नहीं देख पा रहा था, मुझे डर लग रहा था। जैसे ही मैं अंधेरे में आया हूँ, एकदम से इसने, मैं गिरा या क्या हुआ नहीं पता, लेकिन वहाँ से मैं इसे खींचता हुआ ला रहा था और ये सिर्फ हंस रहा है पापा। दरवाज़ा बंद कर दिया इन्होंने और चारों जने बाहर खड़े हैं। इनके घर में एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल थी बीचों बीच, उसके सरकने की आवाज़ आई इन्हें चारों को। अब ये चिल्लाते हुए यहाँ से, भाई थर्ड फ्लोर पे हैं, ठीक है, यहाँ से चिल्लाते हुए ये सीढ़ियों के माध्यम से घर के बाहर निकल रहे हैं, मतलब पूरे अपार्टमेंट के बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही अपार्टमेंट के बाहर आए, इन्हें इतनी शांति मिली, कम से कम 50 लोग इस ग्राउंड में खड़े हैं। ये जो सामने इनके घर के पार्क है, उनकी तरफ चलने लगे तो बीच में पेड़ वगैरह आते हैं, झाड़ियाँ वगैरह आती हैं, और जहाँ से इस पार्क की एंट्रेंस है, ये चारों वहाँ पहुँचे, पसीने पसीने हो रहे हैं। अरे भाई साहब, 1 मिनट हमारी मदद करेंगे, बहन जी हमारी मदद करेंगे। जब ये इस पार्क में आए तो एक आदमी नहीं खड़ा है यहाँ। ये चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डरते डरते अपने मकान की तरफ देखते हैं। बालकनी में वो बच्चा बैठा हुआ है, इन चारों को देख रहा है। यहाँ से बस इन्हें अपार्टमेंट से बाहर आकर, शायद इस घर से, इस पूरे सोसाइटी के कंपाउंड के, मतलब एरिया से भी इन्हें बाहर चले जाना चाहिए था। ना जाने क्यों रुके और कैसे रुके। इनकी नज़र नीचे वाले मकान पर भी पड़ी तो उसमें लाइट ऑन थी और कोई इन्हें अपने घर में ऐसे ऐसे बुला रहा था, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। अब इन चारों को लगा कि शायद यही सही जगह है जहाँ पर हमें मदद मिल सकती है। ये चारों भागते हुए घर, और उस आदमी ने बताया था ना कि वो नीचे वाला आदमी जो है वो दरवाज़ा खोलता ज़रूर है लेकिन कभी बात नहीं करता, बाहर नहीं आता। उसे देखा नहीं, उसने हल्का सा ही दरवाज़ा खोला था, आवाज़ सुनी थी, यहाँ आ जाओ बोला था उसने। जैसे ही ये चारों आए हैं तो इस घर में एक अजीब सी बदबू आ रही है, पूरे घर में बहुत गंदी बदबू। चारों ने अपने मुंह पर हाथ रखा और भाई साहब कहाँ हो, आपने अभी बुलाया था हमें, आपसे कुछ बात करनी है भाई साहब। तो देखते क्या, वहाँ पर एक वृद्ध आदमी, 70 से 75 के आसपास उसकी उम्र होगी, वो लेटा हुआ है और उसका हाथ पानी के गिलास की तरफ बढ़ रहा था। इन सभी को देखकर वो एकदम डर गया कि आपसे कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने कहा आपने ही तो बुलाया था। मैंने बुलाया था, मेरी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है कि मैं एकदम से आपसे बात करके आपको बुला के दौड़कर अपने बेड पर आ जाऊं। मेरे को गिलास तक पहुंचने में तो इतनी समस्या हो रही है, मजाक कर रहे हो क्या आप।
कह रहे भाई साहब अभी आपने दरवाज़ा खोला था, आपने हमें हाथ के इशारे से इस तरह से बुलाया था। इसने कहा मैं नहीं था, हो सकता है मेरा बेटा हो। आपका बेटा कहाँ है? हम उससे बात करना चाहते हैं, हमें ज़रूरत है, कोई हमारी मदद करेगा क्या? हमारे घर में हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। तो कहते हैं वो तो 10 साल पहले चला गया दुनिया से, लेकिन हाँ कभी कभी वो घर में आता है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप? किसे देखा तुमने? बड़ा लड़का था क्या, 30-32 साल का? या उसका छोटा बेटा देखा तुमने, 12 साल का? अब ये सब एक दूसरे को देखने लग गए कि बड़ा बेटा तो हमने देखा नहीं, लेकिन जो हमें हाथ बुला रहा था घर में अंदर, वो वृद्ध का भी नहीं था, बुजुर्ग का हाथ नहीं था वो। इतना तो इन्होंने गौर से देख लिया था। और वो जो घर में दिख रहा है, क्या वो इनका पोता है, नाती है, कौन है भाई? इनके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हम चलेंगे, हमसे गलती हो गई जो हम आपके घर में आए। पानी का गिलास इनके पास तक पहुंचाया। कहते बेटा आपको वो कुछ कहेगा नहीं, बस यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं बना था, वो अपने फ्रेंड बनाना चाहता है, वो आपके साथ बातें करना चाहता है। कह रहे भाई साहब आप जो बोल रहे हो हमारे को कुछ नहीं समझ आ रहा, और शायद हम समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये तो भूत प्रेत वाली बात हो जाएगी। उन्होंने कहा भूत प्रेत? वो आपको डरा रहा है? आपके घर में कुछ भी उसने सामान इधर उधर किया? उन्होंने कहा हाँ, वो हमारे घर में भी है और हमें डरा भी रहा है, और अब भी मैं जाकर किसी से बात करता हूं और बताऊंगा कि इसमें सब कुछ आपका ही हाथ है। तो वो आदमी हंसकर कहता है कि किसको क्या बताओगे? मैंने क्या आपके घर पर जाके कोई टोटका कर दिया? मेरे बच्चों ने क्या आपको परेशान कर दिया? मैं आज हूं, मैं 2 दिन बाद यहां से चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग तो यहीं रहोगे, तो आपको उससे दोस्ती करके रहना चाहिए। मैंने कहा था कि दोनों मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं चल रहे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दोनों को तीसरा माला पसंद है, और आप तीसरे माले पे ही हो। जाइए, देखिए आप किससे मेरी शिकायत करेंगे या मेरे बच्चों की शिकायत करेंगे। ये चारों जैसे ही उठकर चले हैं तो बहुत अजीब लगी इन्हें बात, और इन्होंने ये सभी कुछ जैसे मुझे बताया वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो बुजुर्ग अभी गिलास तक नहीं पहुंच रहे थे, ये एकदम से सडनली खड़े हुए और इन सब से कहते हैं कि अरे मैंने आपको चाय कॉफ़ी तो पूछा ही नहीं, कुछ लेंगे क्या? इनकी हालत में एकदम परिवर्तन देखकर इन सभी को अब चिंता हो रही है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। स्मेल की वजह से इन्होंने चेहरे पर से हाथ नहीं हटाया था। बात जो हो रही थी वो इसी तरह कर रहे थे, ये हाथ हटाया नहीं, और ये इनके लिए सही रहा। मुझे किसी ने ये बात बताई थी जो मैं इस कहानी के साथ कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, कि कहा जाता है कहीं भी दुर्गंध आती है तो ये एक हमारा मतलब जिस तरह का सभी का एक तरीका रहता है कि इस तरह से हाथ रख लेते हैं। ये फ़ायदेमंद भी होता है, इसलिए नहीं कि आपने नाक बंद कर ली, स्मेल नहीं आ रही, भाई कितनी देर तक आप स्मेल रोकोगे, लेकिन आपका चेहरा आधा हो जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई दुर्गंध बहुत ज़्यादा है, आसपास स्मेल बहुत ज़्यादा है, खुशबू बहुत ज़्यादा है, और आपको लगता है कि हम आसपास नेगेटिविटी को महसूस कर रहे हैं, तो चेहरे को रुमाल से भी अगर आधा ढक लेते हो, इस तरह से आपने बांध लिया, तो भी उसको आप तक आने में बहुत समस्या हो जाएगी, आप सेफ हो फिर। समझ गए उसको मैंने किसे बोला है? अब ये चारों यहाँ से बाहर निकले, अपने घर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं, गेट को पार करते हैं, रोड पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद आसपास मार्केट देखते हैं कि क्या पता कोई दुकान खुली मिल जाए। गलती से एक चाय वाले की दुकान खुली हुई थी, उसके पास गए, उससे कहते हैं कि भाई साहब कोई फ़ोन की सुविधा हो जाएगी, हम अपना मोबाइल वगैरह सब घर पर छोड़ाए थे और इस टाइम एक अर्जेंट फ़ोन करना है। उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला और कहा लो भाई साहब, आप सब ठीक हो? चारों बड़े परेशान लग रहे हो, एक काम करिए बैठिए, मैं चाय बनाता हूँ। नहीं नहीं आप जा रहे होगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं पूरी रात बैठता हूँ। आप पूरी रात यहाँ पर रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर? डर क्यों लगेगा मुझे? नहीं आपने यहाँ क्या आसपास कभी भूत प्रेत महसूस करे हैं? कहते हैं नहीं भाई साहब, भूत प्रेत को इस अपार्टमेंट से बाहर आने की फुर्सत ही नहीं। अब उसने जिस अपार्टमेंट का बोला ये उसी को छोड़कर बाहर आए थे, इसने और परेशान कर दिया। 1 मिनट, आपने क्या कहा उस अपार्टमेंट में? कह रहे हाँ जी, सुनने में आया है कि वहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखा जाता है, 10-12 साल का।
और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने ये बात सुनी है कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला जो होती है वो इस अपार्टमेंट में मकान देखने तक नहीं आ पाती है। पता नहीं ऐसा कैसे है। ये आप बातें बना रहे हो क्या? मैं क्यों बनाऊंगा बातें? हम इसी अपार्टमेंट में रहते हैं और आप इस तरह बोलोगे तो हमें डर लगेगा। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? उन्होंने कहा कुछ समय तो हुआ है। कह रहा कुछ समय हुआ है, कुछ घंटे या कुछ दिन? क्योंकि अगर महीने 2 महीने हो गए हैं और आपने अभी तक कुछ महसूस नहीं करा इस बिल्डिंग में, तो शायद उन्होंने अपना डेरा छोड़ दिया हो। इन्होंने अपने साथ हुई सारी बातें बताई। इस चाय वालों को आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कह रहा मैं पता नहीं 3 साल से यहाँ पर चाय लोगों को बनाकर पिला रहा हूँ, लेकिन कभी डर नहीं लगा, आज मुझे लग रहा है। और मेरी आई मुझे हमेशा बोलती है कि मुझे रात में नौकरी नहीं करनी चाहिए। आज पता चल रहा है कि क्यों बोलती है। भाई साहब, ये जो आप बता रहे हो, इसके बाद आप अपने उस मकान में रह पाओगे? उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो 2 दिन बाद दफ्तर के काम से 2-3 महीने के लिए बाहर जाना है। मेरे परिवार की सोच रहा हूँ कैसे करूँगा, क्या करूँगा। ऑफिस वालों को मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं जा सकता, वरना नौकरी भैया प्राइवेट वाली बात है, कब निकाल दें क्या पता। उन्होंने कहा तो आप दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? पूरा खाली तो पड़ा है, किसी भी फ्लोर पर शिफ्ट हो जाओ। कह रहे ऐसे नहीं होता भाई साहब। कह रहे और जो हो रहा है वैसा होता है? किसी को आप जानते हो जो हमारी मदद करे? कह रहे सब मूर्ख बनाने वाली बात है। इस चाय वाले ने बिल्कुल खुलकर ये वाली बात बोली। कह रहे सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। रुपया 2 रुपया आपका खर्च लेंगे और फिर बता देंगे सब कुछ ठीक है, और आपको दोबारा कुछ महसूस हो जाएगा तो कहेंगे कि दोबारा से सब काम करना पड़ेगा। कह रहे सब ऐसे ही है। मेरे साथ एक मौलवी थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, मैं भी गया था, उन्होंने मेरा मूर्ख बना दिया। उसके बाद मैं एक पंडित के पास भी गया, उस पंडित ने भी कुछ चीज़ें बताई कि ये करो वो करो, कुछ नहीं हुआ। तो आप ठीक कैसे हुए? ना जाने मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं उसके बाद किसी भगत या किसी मौलवी के तो नहीं गया। आप और कुछ बता सकते हो कि हम क्या करें? कह रहे मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना पता है कि अगर आप इन चक्करों में पड़ गए, पंडित के, मौलवी के, टोटके, तांत्रिक, तो अगर आपके 10 रुपये जमा है ना, तो 10 के 8 हो जाएंगे, 8 के 7, और फिर जेब से खाली हो जाओगे। कोई मदद नहीं करता। हाँ, ऊपर वाला करता है। मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ एक देवी का मंदिर है। कहते हैं वहाँ पर हर 11-12 दिन बाद कोई मैया आती है। उनकी उम्र 52-55 के आसपास है, और वो आती हैं, कुछ सामान रख कर जाती हैं और कहते हैं कि एक छोटा सा कलश है और उसके ऊपर एक नारियल होता है। आपको उसे छूने की परमिशन नहीं होती, लेकिन वहाँ भीड़ लग जाती है। जब वो आती हैं, रखती हैं, अगले दिन 24 घंटे तक उसके जो दर्शन करता है उस पर से प्रेत समस्या हट जाती है। क्या बोल रहे हो आप? भाई साहब मैंने सुना है देखो, और मैंने कभी देखा तो है नहीं। ये मंदिर किधर है, आप कुछ बता सकते हो? इसने जो मंदिर बताया ये तो साधारण मंदिर है, जो हमारे आसपास मंदिर होते हैं, कोई ऐसा प्राचीन मंदिर तो है ही नहीं है। मंदिर तक ये गए, ध्यान से सुनना। जाने के बाद देखते हैं कि भीड़ लग रही है, यानी कि आज वो खास दिन था। आज और आज से आने वाले 24 घंटे। लेकिन ये अंदर ही नहीं गए मंदिर में। बेटे ने कहा अरे ये किसी ने ऐसे ही अफवाह उड़ा दिया पापा, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो यहाँ से। ये वहाँ से वापस आ गए। ठीक उसी चाय वाले के पास वापस आए और 1.5 घंटे में ये सारा काम हुआ। यहाँ से ऑटो करा, गए, जैसे जो मतलब रहा इनका। चाय वाले के पास आए, बैठे, तो चाय वाले ने कहा कि अब पहले आप चाय पी लीजिए, अब सब कुछ ठीक हो गया। चाय तो भैया पिलवा दो, लेकिन ठीक हो गया हम समझे नहीं। अरे अब आप मंदिर हुआ है ना, अब माँ का आशीर्वाद है, कोई परेशानी नहीं होगी। दुर्गा मैया सब ठीक कर देती हैं, और कोई भूत प्रेत दुर्गा मैया से कैसे बच के निकल जाएगा, दूर दूर भागते हैं। उसने कहा लेकिन हम मंदिर गए नहीं। अच्छा आज वो अम्मा जी नहीं आई थी? कह रहे वहाँ भीड़ इतनी लग रही थी कि मंदिर के अंदर हम जा ही नहीं पाए। कह रहे तो भाई साहब जाओ, और अगर दूर से भी आपको हल्की सी भी झलक मिल जाती है ना, तो भी आपकी किस्मत बहुत तेज। ये आपका घर तुरंत छोड़ देगा। नहीं हम, खैर आप चाय पिला दो। जब ये चाय पी रहे थे तो इन्हें अच्छे से ध्यान है, किसी ने इस तरह से इनकी शर्ट पीछे से खींची, मयूर की।
इन्होंने पहले तो एक बार को अपने को नॉर्मल करा कि शायद कहीं किसी चीज़ में फंस गई थी, या पीछे बिजली का भी खंभा है उसमें, या कोई स्कूटर बाइक खड़ा हो, या किसी में भी। दोबारा से जैसे ही हुआ, इसने दोबारा से ऐसे कर दिया। वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर बेटे ने भी पूछा पापा ठीक हो, हाँ हाँ सब ठीक है। जब तीसरी बार हुआ तो इसने चाय का गिलास पकड़ा हुआ था और जैसे ही पलटा इसके हाथ से चाय का गिलास छूट गया। नीचे वही बच्चा बैठा हुआ और इसकी तरफ देखकर हंस रहा था। ये उठकर एकदम खड़ा हो गया और कांपने लग गया। चाय वाले भाई साहब आए, एकदम से इन्हें पकड़ते हैं कि भैया क्या हुआ, अंकल ठीक हो, भाई साहब क्या हुआ। इनके बेटा बेटी आ गए, पापा आप यहाँ बैठ जाइए, क्या हुआ। और ये डर रहे थे, पसीने पसीने हो गए भाई साहब। इन्हें पानी वानी पिलवाया गया, नॉर्मल किया गया। तो जब इन्हें दूसरी तरफ बैठा रहे थे तो ये सिर्फ इशारा कर रहे थे, जहाँ बैठे थे उस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो आ गया, वो वहाँ बैठा है, वो आ गया। कुर्सी वुर्सी हटाई, वो मेज थी वो हटाई, कुछ भी नहीं है। उसने पीछे से मेरी शर्ट खींची थी और मुझे अब डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कहीं लेकर चलो। एक काम करते हैं, उसी मंदिर चल रहे, जो होगा अब देखा जाएगा, हम मंदिर में बैठेंगे। ये जो चाय वाले भाई साहब हैं, इन्होंने अपना सारा सामान अंदर रखा। जो चाय की मतलब एक तरह से छोटी सी दुकान लगाते थे। वो एक है ना कि ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, तो मैं तो इन्हें यही कहूँगा कि ईश्वर रूप है ये इस टाइम। क्योंकि ये चारों डरे हुए हैं। अपने घर को खुला छोड़कर जो आदमी डर के बाहर आ गया हो, जिसके घर के सारे लोग एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी जगह सोसाइटी में एक अच्छा मकान ले रखा है, और क्या वो लोग हैं इन्हें, ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं या सिर्फ ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये चारों अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग हैं। बस इनसे सभी में जो कम पढ़ा लिखा है वो ये चाय वाला भैया ही था। उसने अपना सारा सामान अंदर रखा, इनके लिए एक ऑटो रोका, उन सभी को उसमें बिठाया, खुद बैठा और सीधा देवी मंदिर पहुंचा। ऑटो वाले को पैसे दिए, इन सभी को बाहर उतारा। ये अंकल जो है ना, ये एक तरह से इतने डर रहे थे कि इन्हें हर सेकंड वो बच्चा अपने सामने दिख रहा था। ऑटो में ये मतलब सिर्फ ज़मीन की तरफ देख रहे थे। ये लेफ़्ट देख रहे हैं तो इन्हें बच्चा दिख रहा है, वो राइट देख रहे तो मतलब एक तरह से वो पीछे पड़ चुका था इनके। और इन चारों में से ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि इनमें से किसी का खून पतला। लेकिन अगर ऑरा कमज़ोर हो तो प्रेत को आने में आप तक कोई समस्या नहीं होती, बहुत जल्दी आते हैं। इनमें से किसी ने कोई डीओ परफ्यूम रात में नहीं लगा रखा था, इससे भी बहुत जल्दी आते हैं, ऐसा सुना है मैंने। ऑटो वाले भाई साहब जो हैं, ये जगह बनाते हुए इन सभी को अंदर लेकर आ रहे थे। जैसे ही वहाँ तक आए हैं, यहाँ पर खड़े जो सामने के लोग थे, उन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी थी कि नारियल हल्का सा इस तरह से घूमा है। बहुत से लोगों ने कि भाई ये मैया का चमत्कार हुआ है, ये क्या हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा कि हम देख नहीं पाए ये क्या हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि इन चारों का उस मटकी के नारियल के सामने आने के बाद नारियल का इस तरह से घूमना वहां उस प्रेत को मुक्ति दे देता है। देखिए, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। विश्वास करो तो हर तरफ ईश्वर है, ना करो तो सामने भी नहीं है। यहाँ पर इनके पिता जो अभी गेट के बाहर तक डरते हुए आ रहे थे कि मुझे वो हर तरफ दिख रहा है, अंदर ये मानिए कि माँ के शेर हैं। चारों तरफ से जैसे दुर्गा मैया ने इन्हें प्रोटेक्ट कर रखा हो। यहाँ पर आकर इन्होंने भजन में अपने सुर से सुर मिलाए और सभी लोग तालियां बजा रहे हैं और आरती चल रही है। माहौल भी बदल गया सब कुछ। तीनों ने जब मयूर जी को देखा, मतलब दोनों ने, बच्चों ने, दोनों ने और वाइफ ने, तो कहते हैं कि गेट के बाहर ये कुछ और थे और गेट के अंदर कुछ और है। आपको पता है, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भैया आधुनिक जीवन है, भगवान से ज़्यादा इंसानों को ज़रूरत है ज़मीन पर। इसी बात को चलते ना, वो मंदिर अब है नहीं दिल्ली में, लेकिन जो है जैसा है। कहते हैं कि वो जगह अगर रहती तो बहुत बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता था सिर्फ देखने मात्र से। उस मैया ने भी वहाँ आना बंद कर दिया। वो कौन थी, कहाँ से आती थी, कैसे उन पे देवी प्रसन्न थी, और वो सबकी मदद बिना बोले मुफ्त में क्यों कर रही थी, किसी को नहीं पता। ये वहाँ से चारों में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो कि बिना डरे
घर के लिए तैयार हो रहा था चलने को। बाकी 3 जने डर रहे थे। खैर डर तो ये चाय वाले भाई साहब भी रहे थे कि अब रात में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, दिन में जाइएगा। इन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होता, तुम चलो मेरे साथ। सब लोग चाय वाले भाई साहब को भी अपने घर तक लाए। जो हाँ इनकी डाइनिंग टेबल थी बहुत भारी सी, जो कि पूरी सरकी हुई थी, उसे इन सभी ने मिलकर वापस अपनी जगह करा। भाई साहब ने चाय बनाई कि अभी तक तो हमने आपके दुकान पर चाय पी थी, आज हमारी पीजिए। इन्होंने चाय बनाई, जैसी भी इनसे अच्छी बुरी जैसी भी बनी, सभी ने चाय पी। और इन्होंने चाय पीते पीते अपनी धर्मपत्नी से कहा कि अब पर्दा हटा के देखो, वो लड्डू हट गया होगा। चाय वाले भाई साहब ने पूछी कि उसी लड्डू से तो सभी कुछ शुरू हुआ था ना, अब आप उस तरफ क्यों जा रहे हो, सुबह देखना। उन्होंने कहा देखो अब नहीं होगा पर्दे के पीछे। जब वास्तव में पर्दा हटा के देखा गया तो वहां कोई लड्डू वगैरह नहीं था। इनकी माता जी को एक बात बड़ी अजीब लगी। कहती हैं कि मैंने उस बच्चे को उड़ते हुए देखा था, बस एक बार लास्ट टाइम, उसके बाद उसको कभी नहीं देखा। एक दिल को सुकून देने वाली बात बताऊं, इन्होंने एक घर छोड़ा ही नहीं। इन्होंने बस ये कहा मैंने मेहनत करके 2 पैसे जोड़कर अपने रहने के लिए कोई छत बनाई और कोई प्रेत उसे मुझसे अलग कर दे, ऐसा मेरे ईश्वर होने नहीं देंगे। ये विश्वास होता है मेरे भाई, अगर आप करो तो बहुत कुछ है, ना करो तो कुछ भी नहीं है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से देख रहे हो वीडियो बताइएगा ज़रूर। मुझे पता चल जाएगा तो मैं आ जाऊँगा फटाफट से छोले भटूरे खाने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।